मेरा एग्जिट पोल यही है, राजस्थान की जनता ने 36 कौमों ने अच्छे वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी से चाहे एक सीट ही ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा आए। और मैंने कल शायद खुलासा भी किया होगा कि हम लगभग 10 सीटों में 100% हैं और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारा एज है, हम उसमें प्लस हैं, क्लोज कंटेस्ट है बल्कि प्लस है, तो उसमें से 8 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। ये मशीनों के अंदर काउंटिंग में सामने आएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की लेकर के जाएंगे। सर, काउंटिंग को लेकर के आपने एजेंट्स को कुछ खास डायरेक्शन दिए हैं कि वो पर्ची निकाल के और बिल्कुल, देखिए इसमें 1000 तरह की बदमाशियां करने की चेष्टा है और जैसा सूचना आ रही है, जो जयराम रमेश जी ने कहा है, अगर वो बात सत्य हुई कि 150 से ज़्यादा डीएम्स को, कलेक्टर्स को अमित शाह जी ने फ़ोन किए हैं, जो जयराम रमेश जी जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई उनके पास सूचना है तभी उन्होंने कहा होगा। अगर ऐसी बात है तो इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए कोई कुठाराघात कोई हो नहीं सकता कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग ये लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हमने पूरी तरीके से पाबंद किया है कि जो आपका 17C फॉर्म है उसको मिलान कीजिए, हर कैंडिडेट के वहाँ पर कितने काउंटिंग में आए थे वो हर के मिलाइए। मान लीजिए हम कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस का लिख लिया, लेकिन नोटों में आए या तीसरे कोई कैंडिडेट के आए, वो बीजेपी के जोड़ के बता दिए, टोटल बराबर मिला दिया कि साहब 2000 वोट पड़े, ये 2000 का आंकड़ा लो, लेकिन उसमें बीजेपी के दूसरे नोटों वाले काउंटिंग कर दिए, तो हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है और ये सब चीज़ें हमने नीचे तक कन्वे किया है और सब लोग सतर्क हैं पूरे तरीके से। काफ़ी लोगों ने तो, कैंडिडेट्स ने तो मशीन के पैरा भी लगाए, मशीन के पैरा भी लगाया है कि दिन रात उसकी चौकसी भी की है कि कहीं ये मशीनें बदल नहीं। स्ट्रॉन्ग रूम में पैरा कहाँ लगाया? सीकर में भी है, कोटा में भी है, 3-4 जगह का तो मेरे पास सूचना है। बाकी बहुत सी ऐसी जगह हैं कि ये मशीन चेंज नहीं कर। कहीं आशंका है मशीन चेंज हो सकती है? और ये तो आशंका तो सब कुछ, ये तो मोदी सरकार का तो खेल ही आशंका उनका ही है। ये तो पूरा का पूरा आप बताओ कि जो एग्जिट पोल आए उसमें जितनी सीटों पे जिस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा उससे दुगुनी सीटें दे रहे हैं। तो आप बताओ उस एग्जिट पोल का और मोदी जी का जो ये एक तरीके से जो बनाया हुआ है उसका क्या करें। आप बताओ किस तरीके से वहाँ कन्याकुमारी में जा कर के ऐसे बैठे हैं और 10-20 साल का एजेंडे के ऊपर मीटिंगें कर रहे हैं। भाई किस बात के, आप तो कल महामहिम राष्ट्रपति को आपको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। आप काहे के लिए 10 साल 20 साल की रोड मैप बना रहे हो, काहे का मीटिंगें ले रहे हो। निर्वाचन आयोग से हम लोग चुनाव के दौरान भी बात कर रहे थे, बाद में भी बात की है, लेकिन निर्वाचन आयोग तो एक तरीके से निष्ठुर है, कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं दिखवाता हूँ, इसके अलावा यहाँ के चुनाव आयुक्त के पास में कोई जवाब नहीं है। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 26 शिकायतें हमने की थी राजस्थान से, एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और हमने प्रमाण के साथ कहा था कि ये इस तरीके के बयान जो है वो आपकी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं देने चाहिए थे और ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, आज तक तो कोई आया नहीं। 70 साल के इतिहास में ये नौबत क्यों आई कि उनको ये साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि नहीं हम गलत नहीं हैं, हम दबे हुए नहीं हैं, हम जो है एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में शामिल नहीं हैं, हम सही हैं। और ज़्यादा कहता है ना मैं साहूकार, वही सबसे बड़ा चोर निकलता है।